हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। बच्चे क्या करते हैं, उनको बनाना आ जाता है, सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, पूरे टाइप सीख लेते हैं, टेंस सीख लेते हैं, फिर भी वो वहाँ कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उनको सेंटेंस के टाइप्स पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बताऊँगी ये कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस या फिर हम इसको बोल सकते हैं सामान्य वाक्य भी हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड आता है कौन सा, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो दो वाक्य से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी एक एग्जाम्पल है इसका थ्रू। अब थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए अगर हम बात करें तो ये होते हैं मिश्रित वाक्य, मतलब मिक्स सेंटेंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फोर्थ आता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो होता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त मिश्रित वाक्य। अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो सिंपल सेंटेंसेस क्या हो जाएंगी, जैसे कि गर्ल्स कैसी होती हैं, कोई कोई बहुत ही सिंपल होती है तो उनको क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल हो जाएंगी। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में मैंने बता दिया है, अगर एक लड़का है और एक लड़की है, ये क्या हो गए, दोनों मिल गए आपस में, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो क्या बोलेंगे हम इनको, कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड में हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रित, लड़का भी है और लड़कियां भी हैं, तीन हो जाएंगे मान लो, ठीक है, दो लड़के हो गए या फिर दो लड़कियां हो गई, एक लड़की हो गई, क्लियर। और फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ में भी ऐसा है, संयुक्त भी हैं, ये लड़का लड़की भी हैं और मिश्रित भी हैं, मतलब ये मिक्स भी हैं और संयुक्त भी हैं, क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मैं बताऊंगी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट तो आपको पता ही होगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लेट, मैं लेट था, तो ये क्या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, हाँ फ्रेंड्स आप सही बोल रहे हैं, ये है हमारा इंडिपेंडेंट। क्या इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें किसी भी अदर सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ी है, नहीं, ये खुद में एक सेंटेंस है। आई वॉज लेट, आई वॉज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, इन्हें बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर मैं बात करूं बिकॉज आई मिस्ड माई बस, सिर्फ इतना सेंटेंस होता, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मैंने अपनी बस मिस कर दी या फिर छोड़ दी, तो क्या ये सेंटेंस कैसा है, ये है हमारा डिपेंडेंट। इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि बिकॉज मैंने अपनी बस छोड़ दी, तो क्या ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर वाला सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे, ये किसी और पे डिपेंड है खुद को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे दो क्लॉजेस, कौन कौन से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर हो गया। जैसे कि सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ये है हमारा डिपेंडेंट, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक्स बताती हूँ। ट्रिक्स कैसे, मैंने अभी गर्ल्स का और बॉयज़ का एग्जाम्पल आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस होता है जैसे कि एक बॉय हो गया, सिंपल सा होता है, लड़का सिंपल सा होता है जब स्कूल में जाता है, तो ये हो गया हमारा बॉय। कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो बॉय प्लस गर्ल क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा बॉय प्लस बॉय, क्या हो गया, ये दो लड़के अगर आपस में फ्रेंड्स बन रहे हैं तो ये हो जाएंगे कंपाउंड, क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लिसिटी तब आ जाती है जब एक लड़का फ्रेंड हो और एक लड़की फ्रेंड होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लाइक 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, अगर दो लड़के हैं और एक लड़की उनकी फ्रेंड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी ट्रिक जिससे हम आपको आगे याद कराएंगे। आगे स्टार्ट करते हैं, हमारा आता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कैसा था हमारा, सिंपल एक बॉय की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि ये कैसा है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई लाइक टी, आई लाइक मैंगो, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक कॉफ़ी, मीरा लाइक्स कॉफ़ी। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे सेंटेंसेस हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके,
सिंपल सेंटेंसेस के। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये था हमारा फर्स्ट, कंप्लीट हो चुका है। द सेकेंड कौन सा है हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन से थे? जिसमें दो बॉयज़ फ्रेंड थे, यही था। एक बॉय और दूसरा बॉय क्या थे? ये आपस में फ्रेंड्स थे, तो कैसा हो जाएगा? बॉय प्लस बॉय। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, फर्स्ट वाले की तरह। तो कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा। इसमें क्या आएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जैसे कि हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं, या फिर और का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ और मेरी फ्रेंड भी टीचर है, तो मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक बीच में और का यूज़ किया है। क्या होगा? और। मैं भी टीचर हूँ और मेरी फ्रेंड भी टीचर है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? और। तो और क्या हो जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डन? तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है और मेरी मीरा को क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है? एंड है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर हो गया? आई स्टडीड बट मीरा प्लेड। क्या हो जाएगा? आई स्टडीड बट मीरा, बट क्या हो जाएगा यहाँ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेकंड जो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉर। हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए फॉर का भी यूज़ करते हैं। एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड, सो। ये थे हमारे सेंटेंसेस, ये वर्ड्स जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्लेस पे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थर्ड कौन सा था? जिसमें बॉय है और गर्ल है। तो ये तो जैसी सी बात है, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें एक बॉय और एक गर्ल फ्रेंड है। क्लियर हो गया? ये दोनों अगर दोस्त होंगे तो फ्रेंड्स कॉम्प्लिसिटी तो आएगी ही आएगी। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। इसका स्ट्रक्चर होता है इंडिपेंडेंट। कैसा होगा? इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा इसमें फर्स्ट, फिर आएगा सब कोऑर्डिनेटिंग। क्या आएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके प्लेस पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आएगा डिपेंडेंट क्लॉज। क्या जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। क्या हो जाएगा? आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, या फिर मैं लेट हो गया था। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा? आई मिस द ट्रेन बिकॉज। यहाँ पे क्या है? बिकॉज। बिकॉज को हम बोल सकते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी इसकी जगह पे हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड वाले में हमने सेकंड में क्या यूज़ किया था? कंपाउंड में हमने यूज़ किया था सिर्फ कंजक्शन। इसमें हम इसकी प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या आ सकता है यहाँ पे? ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम। वह जा चुका था हमारे घर लेने से पहले या पहुंचने से पहले वह जा चुका था। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारा सेंटेंस। क्लियर हो गया? ये था हमारा कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, सबऑर्डिनेटिंग आएगा, कंजक्शन आ जाएगा, रिलेटिव, इसकी जगह पे हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी ऐड कर सकते हैं। देन आएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिया है। आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम। क्लियर हो गया? अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट और फोर्थ कौन सा बचता है हमारा? लास्ट कौन सा है? चलिए लास्ट है हमारा कौन सा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था अभी कंजक्शंस के एग्जांपल बता दिए थे। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हु कौन, हुम किसके साथ, हुज इसका भी वही मतलब है सेम, दैट वह के लिए यूज़ करते हैं, दैट वह के लिए यूज़ करते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को की जब हम बोलते हैं ना, की बोलते हैं तो उसको भी हम दैट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हो जाएगा एंड या फिर विच, कौन सा। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि हम किस में यूज़ करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट की तरफ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा फर्स्ट, फिर क्या होगा? सब ऑर्डिनेटिंग
कौन, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्लियर हो गया। फिर आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर हो गया। पहले क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेटिंग प्रोनाउन आ जाएगा, देन आएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, फिर आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देन फिर से हमारा ऐड हो जाएगा उसमें क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट सो हैड टू टेक अ बस, क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट है he had left before we got home and he came back after 10 minutes, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। वेल आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर काम करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। आप लोगों ने पहले अगर जाना होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाना होगा तो आई होप मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों ने ये समझ लिया होगा बेटर तरीके से कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।